आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हफ्ता 10 दिन दवाई खा चुके हैं और उनका महीनों से या सालों से पेट ठीक नहीं हो रहा। गैस के लिए भी, कब्ज के लिए भी, डायरिया के लिए भी और कम भूख के लिए भी ये टोटका सबको करना चाहिए। आई होप कि 90% लोग जो पेट को रोते रहते हैं आज की इस वीडियो को अगर गौर से देखें तो उनको उनके मसले का हल मिल जाएगा। क्या है, मैं टोटके भी बताऊंगा, परहेज भी बताऊंगा, वजूहात भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। सब्र से देखें और साथ साथ नोट करते रहें और वीडियो डाउनलोड कर लें। सबसे पहले जी, बहुत सारे लोगों को तो आजकल जो ज्यादा बैठने की वजह से, ऑफिस में बैठने की वजह से आईबीएस का शिकार है और इसमें से हर चौथा बंदा जो है ना वो फैटी लिवर का शिकार है। आधी आबादी जो है ना वो लैक्टोज और ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी का शिकार है। ये चीजें जो है ना इन सब के लिए आपका पहले टेस्ट करवाना जरूरी है। पहले डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है आपका लिवर खराब हो, यानी आपका जिगर फैटी हो, आप लीकी गट का शिकार हो, आप आईबीएस के पेशेंट हो, कि आपको एच पाइलोरी या अमीबियासिस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए जो डॉक्टर आपको दवाई देता है वो जरूर दे, क्योंकि एच पाइलोरी के लिए भी पूरा एंटीबायोटिक जरूरी है, इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अमीबियासिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, कोई और मौसमी जो वायरस या बैक्टीरिया उसके लिए भी दवाई बहुत ज़रूरी है। वो दवाई लाजमी खा लें हफ्ता 10 दिन जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ठीक नहीं होते, तो जैसे ये फैटी लिवर है तो फैटी लिवर सिर्फ चीनी खाना छोड़ें, ये ठीक हो जाएगा। अब रही बात कि बाकियों को क्या करें। कुछ लोगों का ये होता है कि उनका पेट ज़रा लूज ही रहता है, समझ नहीं लगती, बाकी हर चीज़ भी ठीक है, वो सारे काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन पेट लूज रहता है और साथ गैस भी बनती है। उन लोगों को क्या है, उन लोगों को सीबो है, स्मॉल इंटेस्टाइन ओवरली ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उनके अंदर क्या होता है कि एक ऐसे बैक्टीरिया की किस्म होती है जो बड़ी आंत में होना चाहिए लेकिन वो छोटी आंत में आ जाते हैं और वहाँ आके फिर वो तंग करते हैं और सबसे ज़्यादा वो गड़बड़ करते हैं सलाद को। जी हाँ, सलाद, पत्तों वाली सब्जियां। आमतौर पे तो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि सलाद खाएं, पत्तों वाली सब्जियां खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं, लेकिन जिनका पेट लूज रहता है उनके अंदर ये इशू होता है, तो आप कुछ महीनों तक सलाद छोड़ दें या बहुत कम इस्तेमाल करें। तो फाइबर कैसे पूरा करना है? फाइबर आपने पूरा करना है फ्रूट से और इसबगोल और चिया से। वो अब हफ्ते में एक दिन चिया, एक दिन इसबगोल कम से कम जरूर लें, 2-2 दफ़ा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रूट इस्तेमाल करें, वहाँ से आपको फाइबर मिल जाएगा। लेकिन सब्जियां और सब्जियों पकी हुई सब्जियां, पालक शालक भी वो बंद कर दे, बंद गोभी भी बंद कर दे, क्योंकि उनको पत्तों वाली सब्जियां जो है ना वो सीबो में बहुत गड़बड़ है। ख़ास तौर पे कुछ लोगों का ये मसला होता है, वो बाजार सेहतमंद समझ के सलाद खाई जा रहे हो, पेट उनका लूज हो ही जाता है। ये उनके लिए, अगर जिनको सलाद खाने से कुछ नहीं होता वो खाएं। जिन लोगों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है बगैर तकलीफ के, उनकी आदत है जब खाना खाया वॉशरूम चले गए या दिन में कई दफ़ा चले गए, उनकी हसरत ही है कि कभी एक दफ़ा वो वॉशरूम से फारिग हो। ये लोग दरअसल आईबीएस का शिकार है और ज़्यादातर बैठे रहने की वजह से होता है, क्योंकि वर्जिश नहीं करते और बैठने की वजह से। तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी हैं, जैसे ब्रेक्सिस, इमोडियम या कोलोफेक है, लेकिन ये दवाई यहाँ से सुन के या मेरे बताने पे आपने लेना। ये दवाई आपको आपका डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन वो मेडिसिन कभी कभार लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी क्या करें? जिन लोगों को फाउल स्मेल यानी बुरी स्मेल के साथ गैस खारिज होती है और कई दफ़ा दिन में वॉशरूम जाना पड़ता है और वो क्लियर नहीं होते, दरअसल उनके अंदर हो सकता है कि या ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो या उनके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। यानी कि ये दो चीज़ें हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी यानी ये गंदम और जौ के अंदर होती है, तो आपको कुछ अरसा के लिए कम से कम 2-4 माह हर वो चीज़ जिसके अंदर गंदम है या जौ है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। चाहे वो रोटी है, ब्रेड है, बेकरी की कोई चीज़ है, वो इवन बिस्किट भी है, जिस चीज़ के अंदर है आपको ग्लूटेन छोड़ना पड़ेगी। क्योंकि ग्लूटेन सेंसिटिविटी के सबसे बड़ी ये है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, कभी डायरिया, दिन में कई दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ता है, वो आपको छोड़ देंगे। उसकी कोई दवाई नहीं है, किसी दुनिया में आज तक उसकी दवाई बनी नहीं, ना कोई फक्की बनी, ना कोई टोटका बना। उसका एक ही इलाज है कि आप छोड़ दें। अब कहेंगे आप खाएं क्या? जी हाँ, अल्लाह ताला ने बहुत सारे अनाज बनाए हैं, तो आप आटा, ग्लूटेन फ्री आटा भी मिल जाता है, या आप खुद ग्लूटेन फ्री आटा बना लें, या हर वो चीज़ जिसमें गंदम और जौ नहीं वो खा लें।
अगर आपका सिर्फ गंदम छोड़ने से या गंदम की प्रोडक्ट और साथ जौ भी छोड़ने से आपका पेट ठीक हो जाता है तो आपको तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, उसका कोई इलाज नहीं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है कि एज के साथ, उम्र के साथ ये सब लोगों को होना शुरू हो जाती है, बीमारी के अंदर भी होती है, कुछ लोगों को बचपन से होती है और इसका भी कोई इलाज नहीं सिवाय ये कि लैक्टोज छोड़ दें। अब लैक्टोज किस में होती है? दूध के अंदर। जी हाँ, चाहे खालिस दूध हो ना खालिस दूध हो, कोई भी दूध हो, उसके अंदर लैक्टोज होता है। वो लैक्टोज आपको हजम नहीं होता, उसका एंजाइम नहीं होता और वो बगैर हजम हुए आंत में जाती हैं तो वहाँ फाउल स्मेल पैदा करती हैं और डायरिया हो जाता है। तो उन लोगों का भी ये है कि फ़ौरन वो दूध छोड़ दें। अब क्या करें? दही खा सकते हैं अगर सूट करे तो। दूध छोड़ के फिर चाय किसकी पिए? दूध तो बहुत थोड़े लोग पीते हैं, फिर चाय किसकी पिए? चाय वो पी सकते हैं, आम बंदों को मैं तो नहीं रिकमेंड करता, लेकिन उनके लिए ये है कि कुछ अर्सा वो पाउडर वाला जो होता है वाइटनर, उसकी चाय पी ले। हालांकि वो भी केमिकल है, मैं रिकमेंड नहीं करता, सिर्फ उनके लिए पहले टेस्ट कर ले। हालांकि लैक्टेज एंजाइम मिलता है लेकिन आप वो रेगुलर नहीं ले सकते। ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम ये होता है कि उनको दालों में से किसी से प्रॉब्लम होता है, तो वो आप आइडेंटिफाई करें कौन सी दाल, किस दाल को खाते ज़्यादा, जैसे माश से और चने से ज़्यादा होता है तो वो ना खाएं भाई। और उसका हल यही है, 2-3 टोटके हैं, वो सारे ही करें। चाहे वो IBS का शिकार है, सीबो का शिकार है, या ग्लूटेन सेंसिटिविटी का है, या लैक्टोज इंटॉलरेंस का, या इंडाइजेशन का, ये 2-3 चीज़ सब करें। नंबर 1, अगर भूख कम लगती है, ज़बान आपकी सफ़ेदी माइल है ख़ास तौर पे, तो फिर आपकी एसिडिटी का मसला है और आप बार बार मेप्राजोल टाइप चीज़ें लेते हो कि आपको जलन होती है, इसोफेगस में ऊपर आता है सारा कुछ, आप गर्ड का मसला है, आपको एसिड रिफ्लेक्स का मसला है, तो उनके लिए भाई ये है कि एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, सिर्फ 1 चम्मच दिन में 1 दफ़ा, फुल गिलास या कम से कम 2 गिलास पानी के साथ खाने से आधा घंटा पहला, या नाश्ते से पहले या लंच से पहले। भूख प्रॉपर नहीं लगती, गोश्त प्रॉपर हजम नहीं होता, दालें हजम नहीं होती और वो समझते हैं कि हमारे पता नहीं एसिडिटी हो गई इसलिए हमारा खाना हजम नहीं हो रहा। ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह देखें चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये एप्पल साइडर विनेगर लेने से, सेब का सिरका लेने से उनकी तजाबियत बढ़ जाती है, फिर वो छोड़ दें। अच्छा, एक टोटका गैस के लिए भी, कब्ज के लिए भी, डायरिया के लिए भी और कम भूख के लिए भी, ये टोटका सबको करना चाहिए और रोज भी यह कर सकते हैं। वो क्या है? सौंफ, पुदीना, अजवाइन। पुदीना खुश्क पत्ते ताज़ा भी ले सकते हैं। हम वज़न लेके सौंफ, पुदीना, अजवाइन कूट के रख लें और हर खाने के बाद 1 चुटकी, आधी चम्मच के बराबर, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के फाँक लें। हर खाने के बाद ये कर सकते हैं अगर ज़्यादा मसला है, वरना दिन में या हस्बे ज़रूर जब मर्जी करें। अगर जब कभी ब्लॉटिंग हो जाए, गैस हो जाए, डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, तो यही करें। इसी का आधे चम्मच का एक कहवा बनाएं, 1-2 सिर्फ उबाल आने चाहिए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसमें नमक डालना, चीनी नहीं डालनी, थोड़ा सा नमक डाल के वो नीम गर्म पी लें। आप देखिए कैसा फ़ाका होता है। और तीसरा टोटका ये है कि हफ्ते में 2 दफ़ा आपने इस बोल का छिलका पानी के अंदर पूरा चम्मच घोल के रख देना है। जब लेसदार हो जाए उसको पी लेना, ऊपर पानी पी लेना खाली पेट किसी भी टाइम। और हफ्ते में 2 दफ़ा अपने चिया सीड ज़रूर इस्तेमाल करना है। पूरी रात भिगो के सुबह ले लें या पूरा दिन भिगो के शाम को ले लें। हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। और एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें अलसी, चिया सीड और ऑलिव ऑयल का भी था, वो भी ट्राई कर लें। बहुत सारे लोगों को उससे मसला हल हो जाता है। जिन लोगों को डायरिया रहता है वो तरसते हैं कब्ज़ ही हो जाए, और जिनको कब्ज़ रहती है वो कहते हैं हमें थोड़ा डायरिया ही हो जाए। हर बंदे का मिजाज मुख्तलिफ है। अब जिनको कब्ज़ है वो क्या करें? कब्ज़ से क्या मुराद है? एक तो है कि वेरी वेरी हार्ड स्टूल, दूसरा ये है कि इनकम्प्लीट मोशन। ठीक है, ये दोनों तरह के लोगों को बताना भी नहीं आता। अच्छा, उसकी क्या रीज़न है? 4 रीज़न है। पहले अपनी वो वजह तलाश करें। नंबर 1 वजह, वर्जिश नहीं करते, उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो है। अगर जो आपकी आंतड़ियों के अंदर एक मूवमेंट होती है, अगर वो तेज़ हो जाए तो डायरिया हो जाता है, स्लो हो जाए तो कब्ज़ हो जाती है। जब आप वर्जिश करते हो तो वो बैलेंस रहती है, तो वर्जिश लाजमी करें। दूसरे नंबर के ऊपर पानी, जो लोग पानी कम पीते हैं किसी वजह से, या पेशाब ज़्यादा आता है कुछ, उनकी आंतड़ियाँ खुश्क हो जाती है। तीसरे नंबर पे वो सलाद कम खाते हैं, फाइबर कम है। अगर उन्हें सलाद सूट नहीं करता तो वो जो दूसरे किस्म के जो फाइबर है, जिनमें फ्रूट्स हैं और ये इसबगोल है, चिया है, वो उसका इस्तेमाल करें। अब चौथी चीज़ होती है वो कोई दवाई ले रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करें।
खा आपका पेट लूज है या कब्ज है, अगर आप कोई दवाई ले रहे हो आइडेंटिफाई वो पड़े, वो कहीं आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन तो नहीं कर रही, वो दवाई बंद कर दे। दिल के मरीज जो हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज की दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर बाकी सारे, वो आपके एसिडिटी भी करते हैं और आपकी जो कब्ज है वो भी करते हैं। एक चीज़ तो भूल गया, प्रोबायोटिक्स, साराक्राट, दही और कांजी, ये सब लें। ये क्या चीज़ें हैं, अगली वीडियो में इन तीनों की डिटेल बताऊंगा कि ये कैसे बनाने हैं, ये आप ट्राई करें। इसके अलावा कुछ लोगों को बड़ी मखसूस डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो ख़ास एक चीज़ खाते हैं तो उनका पेट लूज हो जाता है, तो वो हरगिज़ ना खाएं। वो ख़ास एक चीज़ खाते हैं, कब्ज़ हो, हरगिज़ ना खाएं। अब आखिरी दो चीज़ें, नंबर 1, सफ़ेद आटा, प्रोसेस फूड, कुकिंग ऑयल, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, ये आपका पेट नॉर्मल नहीं रहने देता, ये आपका जिगर भी ख़राब करता है, ये आपका फैटी लिवर भी करता है, ये आपका लीकी गट भी करता है। तो जनाब इनको बंद करें, घर की फूड खाएं, मल्टीग्रेन का आटा खाएं, या छना हुआ ना आटा हो, ऐसा हो लेकिन फाइबर ज़्यादा हो, वो खाएं, वो आपको कॉन्स्टिपेशन का दूसरे मसले ठीक हो जाएंगे। प्रोसेस फूड खाने से आपका लिवर और ये सारा ख़राब होता है, लिवर ख़राब होता है, एंजाइम पूरे नहीं बनते, की वजह से भी चीज़ सारे मसले होते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपको बता दी। अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है आपको क्या इशू है। वर्जिश करने वाले, मल्टीग्रेन आटा खाने वाले और घर का पका खाने वाले, बाजार के कम फूड खाने वाले लोगों को अक्सर पेट का मसला नहीं होता। तो आप क्यों चाहते हैं कि आप दवाइयों को सारे जिंदा रहे? दवाई ज़रूर खाएं, सिर्फ उतनी जितनी आपको गिरे हुए को उठा दे, आपकी बीमारी की इंटेंसिटी कम कर दे। बाकी आपने अपनी इम्यूनिटी से, अपनी विल पावर से अपने आप को ठीक रखना है। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।